निक्की किसी से प्यार करती है, उसका बॉयफ्रेंड है। निक्की प्यार कर। हाँ, मुझे पता है कि आपके लिए ये एक्सेप्ट करना थोड़ा टफ है, लेकिन माँ हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि निक्की अभी बड़ी हो चुकी है। कभी ना कभी उसकी लाइफ में कोई ना कोई तो आएगा ही ना। हाँ पर सोनाक्षी, एक तो शहर में घर होते हुए भी वो लड़की हॉस्टल में रह रही है जिद करके, और फिर दोस्त बनाना वगैरह। सोनाक्षी, ऐसे समाज इस रिश्ते पर मोहर नहीं लगाता तो लड़की वालों को संभल कर चलना पड़ता है। हाँ माँ पता है, लेकिन ये निक्की की चॉइस है। और पता है ना, जब मैं निक्की से मिलने गई थी ना, तो उसने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस है। तो हमें भी उसके लिए खुश होना चाहिए। कौन है वो लड़का, बताओ ना कुछ उसके बारे में। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ माँ, हम उससे मिल चुके हैं। ठीक है, अब क्या कहूँ मैं, तुम दोनों मिल चुके हैं उससे, तो फिर बताओ वो कौन है, वो लड़का कैसा है। माँ मैं आपको सब कुछ बता दूँ। हाँ, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो लड़का बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो निक्की से बहुत प्यार करता है ना दी? हाँ माँ, लड़का अच्छा है। और मुझे तो लगता है कि आपको भी बहुत पसंद आ जाएगा। माँ मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं जाके उसकी फैमिली से मिल लेता हूँ। ठीक है, अब तुम दोनों ने देखा है उसे, तुम दोनों ठीक ही करोगे जो करना है। पर यकीन नहीं होता है, मेरी चुटकी निक्की की बात कर रहे हैं। ये मेरी छोटी बेटी इतनी बड़ी हो गई जो इतना बड़ा फैसला अकेले ले ली। मैं आती हूँ। और कितनी देर तक रहेगा किचन में? बता ना सरप्राइज क्या है। यार सरप्राइज अगर बता दूंगा तो सरप्राइज रह जाएगा क्या? हाँ तू नहीं खाएगा? मैंने खा लिया, वो ऑफिस में मैंने खा लिया। तू टेस्ट करके बताइए मुझे कि कैसा लगा तुझे। कैसा है? नाइस, इट्स वेरी नाइस। खा रही हो, अच्छी बात है। बता तो कैसा लगा ये खाना? पहले तू ये बता किसने बनाया? अब वो इंटर्न आंटी ने बनाया खाना। तो एक्चुअली वो ऑफिस में मेरे लिए खाना लेके आई थी, और मैंने उनके खाने में से तेरे लिए भी थोड़ा खाना बचा के लाया मैं। तू रो क्यों रही है? हाँ, तेरी इंटर्न आंटी ना बहुत बुरी है। क्यों? उन्होंने मुझे मेरी मॉम की याद दिला दी। मेरी माँ के हाथ का टेस्ट भी ना बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी मॉम वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कुक है। तू उनको अभी मिस कर रही है? तुमको तेरी बेस्ट कुक मॉम ने ये नहीं सिखाया कि बात कैसे सुनते हैं दूसरे की? इधर आओ, कम प्लीज ईट अच्छे से दाल के साथ। सौरभ ये सब क्या है? कितना एक्स्ट्रा सामान रखा है तुमने कबर्ड में? आई एम श्योर इसमें से आधी चीजें तुम पहनते नहीं हो। बाबू फेंक देना चाहिए ना सोना। अरे कुछ फेंकना नहीं है उसमें से, वरना कबर्ड खाली खाली लगेगा। कुछ खाली खाली नहीं लगेगा। इसमें से आधा सामान तो तुम्हारा ही एक्स्ट्रा पड़ा है। मेरे को मेरी कितनी सारी चीजें रखनी है इसके अंदर। रोनिता एक मिनट तुम हटो, मैं साफ करता हूँ। तुम्हें बुरा लगा? मैं करती हूँ साफ। वो सोहा के है, लाइक मेमोरी। तो सोहा का बचपन 2017 में था। देखो टैग है इसके ऊपर, तो इसका मतलब है तुमने ये साल में संभाल के रखे ना। कल है ना मैं मॉल गया था और वहां पर मैंने ये शॉक्स देखे, वो इतने क्यूट है ना, मैंने खरीद लिए। ओह शौरभ तुम कितने क्यूट हो। अच्छा एक मिनट रुको। अब मेरी चोरी पकड़ के तुम कहाँ जा रही हो? ये कौन लेकर आया? मैं लेके आई, मुझसे भी नहीं रहा गया। रोनिता मुझे है ना, मतलब अभी कुछ दिनों से बच्चों की सारी चीजें मतलब इतनी पसंद आने लगी है। जैसे एक्चुअली आजकल ना सौरभ, मैं भी जहाँ जाती हूँ मैं सिर्फ छोटे बच्चों को ही देखती हूँ। मतलब वो लोग कितने क्यूट होते हैं सारे।
मुझसे तो बिल्कुल नहीं रहा जाता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें गोद में उठा के बहुत सारा प्यार करूं। तुम्हें लगता है कि अब हमें नो किड, बहुत सारे किड्स। बहुत सारे क्यों? सत्ती। आई एम सॉरी, तुम्हें बिना बताया मैंने माँ से। नहीं सोनाक्षी, इट्स ओके। अगर तुमने मुझे बताया होता तो शायद मैं ज्यादा घबरा जाता। जिस तरीके से तुमने माँ के साथ हैंडल किया शायद मैं नहीं कर पाता। मुझे लगा था माँ गुस्सा करेगी, डांटेगी, लेकिन तुमने सिचुएशन को संभाल लिया। तुमने माँ को हर्ट नहीं होने दिया। मैं अपने माँ को हर्ट कैसे होने देती? देव, सोनाक्षी। चलो। क्या हुआ ईश्वरी, चिल्लाई क्यों? क्या हुआ माँ? देव, ये तस्वीर ठीक नहीं है, इसमें सोनाक्षी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार इस तस्वीर में हो ताकि मेरे बच्चे इस घर से कभी दूर ना रहे। माँ तू जैसा चाहती है वैसा हो जाएगा। माँ, I miss you. दिखाना। हाँ। कौन बार बार फोन क्यों नहीं पिक कर रहे हो? कब से बज रहा है? हेलो, हु कॉलिंग? अरे काट दिया, पता नहीं कौन है। अब की बार ना मैं मामी जी वो मैं सबके लिए मिठाई लेके आई थी। आपने कहीं देखा कहाँ रखा है? कहीं तो देखा है मैंने, वो डब्बा रखा था। पहले मैं नहीं मामी जी, मिठाई ढूंढते हैं ना पहले। माँ, फोन अगर आएगा ना फिर से तो आप उठा लेना। ओके, चलो चलो। हेलो, हेलो। अरे भाई कुछ तो बोलो। हेलो। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तू ही देख। जीजी, हाँ, जरा यहाँ आना। हेलो। किसका फोन आ रहा है बार बार रात को? मेरा कैसे सही था देव। निकी फोन कर रही है। निकी? माँ टिफिन लेके ऑफिस गई थी। मुझे लगता है लक्ष्य वो टिफिन लेके घर गया और वो खाना खा के निकी को माँ की याद आ रही है। क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हो तुम दोनों? कहीं कुछ गड़बड़ करके तो नहीं आए हो? सौरभ, क्या हुआ? कुछ बोलता क्यों नहीं? ये शूज किसके? ये जॉय। बाबा ये शूज अभी तो किसी के नहीं है, लेकिन हाँ ये शूज और ये सॉक्स किसी के हो जरूर सकते हैं। मैं और रोनिता फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। श्रुति, फुटबॉल, तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? बाबा ऐसी बातों में मैं मजाक क्यों करूंगा? जितना पेपर पढ़ना है ना 1 साल तक पढ़ लो। 1 साल बाद आपको पेपर पढ़ने नहीं मिलने वाला। तुम लोग कितने पागल हो? कोई किसी को इतना खुश करता है क्या? So proud of you. तुम लोगों ने मुझे इतना हैप्पी किया कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं क्या आशा। बाबा डांस पे डांस मत करो। आशा, ये चाय नीचे, आज हम दोनों बाप बेटे स्कॉच पियेंगे। चलो। अरे चल। अरे आई कांट वेट नाउ यार। हेलो। हाँ बेटा, नहीं आराम से, कोई बात नहीं। हो गया इतना।
आई नो अभी थोड़ा लंच में थोड़ा सा टाइम बाकी है और टाइम नहीं हुआ है, बस मैं पूछ रहा था कि आप क्या लाई, मैं देख सकता हूँ क्या? हाँ, उसमें पूछने की क्या बात है, देखो। थैंक यू, थैंक यू। ये आप मुझे मोटा करवाएंगे, ये खिला के देखिए। घर के खाने से कोई मोटा वोटा नहीं होता, खाओ खाओ। मैं कल जब ये खाना खाया, मैं लेके गया अपनी गर्लफ्रेंड के पास, उसे देखा और उसने बोला वाह, अच्छा लगा उसे? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं इसमें से भी थोड़ा सा उसके लिए हाथ बचा के लेके जाऊंगा। रोज मिलते हो उससे? हम लोग साथ में रहते हैं। साथ में रहते? बगैर शादी के? हम लोग शादी में बिलीव नहीं करते, हम नहीं करना चाहते शादी। हम तुम दोनों का परिवार, उन्हें इस बात से उस परिवार के बारे में क्या सोचना जिन्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं हो। आप ये टिफिन में, थैंक यू। देव, मैं कल सुबह ही निकी से बात करूंगी। माँ का हाथ का खाना खा के वो इमोशनल हो गई। इससे पहले कि माँ उससे मिले हमें। आई नो। देव, सुना? लो माँ, ये क्या है? आम पन्ना। अरे वाह, मेरा फेवरेट। थैंक यू। मुझे पता है, इसलिए मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है, अपने बॉस के लिए नहीं बनाया, तो गुस्सा मत हो मुझसे। अरे माँ, अगर तू उसके लिए भी बनाती तो मैं नाराज नहीं होता, गुस्सा नहीं होता। खैर, जरूरी नहीं कि उसे मेरी हाथ की बनी हर चीज अच्छी लगे, जैसे ही ये भी जरूरी नहीं कि मुझे उसकी हर बात सही लगे। क्या हुआ माँ? अरे ऐसी बातों बातों में एक बात कही उसने, मेरा तो विश्वास ही हिल गया। क्या कहा उसने? पता है, वो अपनी दोस्त के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ एक ही घर में रहता है, बिना शादी किए। साथ में रहते हैं दोनों पति पत्नी की तरह। ऐसे कैसे कर सकते हैं आजकल के बच्चे? उन्हें अपने माँ बाप की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं। और बच्चे ही क्यों, माँ बाप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ, कैसे रहने दे सकते हैं अपनी बेटी को किसी भी लड़के के साथ, और वो भी बगैर शादी किए? मुझे पता है जमाना आगे बढ़ गया है, पर इतना भी नहीं ना आगे बढ़ा कि माँ बाप और बच्चों के बीच की डोर ही टूट जाए। कुछ भी हो जाए, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती। ओह नो, ओह नो। यार, ये इडियट लक्ष्य को सारी बात माँ को बताने की क्या जरूरत थी? उसकी गलती भी नहीं है देव। एटलीस्ट हमें ये तो पता चला ना कि माँ इस सब के बारे में क्या सोचती है। माँ का रिएक्शन देखे तो मैं घबरा गई। इनफैक्ट गलती हमारी। जब हमें पता चला ना कि माँ लक्ष्य के यहाँ काम करती है, तो हमें लक्ष्य को बता देना चाहिए था। शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं, वो माँ को कुछ बताता ही नहीं। अगर हम लक्ष्य को बताते ना, आई एम श्योर वो निकी से कोई सीक्रेट नहीं रखेगा। वो डेफिनेटली निकी को बता देता माँ के बारे में। पर अभी तो माँ को ये बात पता ही नहीं कि लक्ष्य जिसके साथ रह रहा है वो लड़की उसकी बेटी निकी है। वो पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। माँ का रिएक्शन देखे तो मुझे बस निकी की चिंता हो रही है। आई एम श्योर उसे होप है, उसे ये होप है कि माँ उसे और लक्ष्य को एक्सेप्ट करेगी, उनके रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी। हम क्या करे थे? नेहा, तू और विनीत जी दोनों घर आएंगे ना? ये तेरा अपना घर है बेटा। हाँ, रिया को भी बोला है मैंने, आ रही है वो। निकी, मैंने देव से कहा है उसे फोन करने के लिए। हाँ, मैं भी फोन कर लूंगी। चल मिलते हैं जल्दी। माँ मुझे फोन क्यों करेंगी? यार, भाभी ने माँ को कुछ बताया। माँ, निकी, कैसी है बेटा? तो ठीक तो है ना? हेलो। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ माँ। आप कैसे हो? तुझे मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है। एक शहर में रहकर मुझसे मिलने नहीं आती, सामने से फोन नहीं करती। निकी तो कितनी भी
बड़ी हो जा। तू रहेगी तो मेरी सबसे छोटी बेटी, मेरी लाडली, मेरी शैतान बेटी। तुझे अपनी माँ से मिलने का मन नहीं करता? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो घर आ जाने की। मुझे देव और सोनाक्षी ने सब कुछ बता दिया है। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। चल अब ज्यादा बात नहीं करते फोन पर। तू घर आ जा। तुझे पता है रिया, नेहा सब आ रही है अपने परिवार के साथ। सब परिवार मिलकर एक फैमिली फोटो निकालेंगे, ठीक है? मैं जरूर आऊंगी माँ। मैं इंतजार करूंगी। निकी, तू अपने साथ उसे भी ऑफ कोर्स माँ, मैं उसे भी लेके आऊंगी। निकी, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? बोल, क्या हुआ? मैं रो रही हूँ, लेकिन ये सैड वाले टीयर्स नहीं है, हैप्पी वाले टीयर्स है। भैया और भाभी ने माँ को सब कुछ बता दिया एंड माँ ने हमें घर बुलाया है। रियली? हाँ, आई एम सो हैप्पी। देखो भैया, कुछ बताने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ साफ हो जाना चाहिए, ठीक है? और सोफा भी बिल्कुल अच्छे से साफ कर दीजिए। अरे ये धूल यहाँ से वहाँ, क्या आप भी यहाँ से वहाँ उड़ जाएगी। रुकिए जर्सी, वो जरा वो क्या बोलते हैं, वो सोफा साफ करने वाला मशीन लेकर आ। माँ, और भगवान के लिए। माँ क्या कर रही है तू? इतनी तैयारी किस लिए? कोई मेहमान आने वाले? मेहमान नहीं, मेरा पूरा परिवार। आज फोटोशूट है ना, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं? कौन कौन आ रहे हैं? मेरी तीनों बेटियां घर आ रही है। देव, तेरी बहनें आ रही है, नेहा, रिया और निकी। नेहा और निक्की भी आ रही? हाँ, मैंने फोन किया था दोनों को। निकी तो फोन पर ही इतनी डर गई थी। क्या कहा निक्की ने? वो क्या कहती, मैंने ही उसे कहा तुम दोनों ने मुझे उसके दोस्त के बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता दिया है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने ही उसे कहा कि वो अपने उस दोस्त को साथ में ले आए। इसी बहाने हम उससे बात करेंगे, उसके परिवार के बारे में जानेंगे। आगे चलकर हमें उनकी शादी की बात भी तो करनी है ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, अच्छा किया। तो तुम दोनों भी ऑफिस से छुट्टी ले लो, बहुत सारे काम पड़े। हेलो भैया, आपने सब कुछ इतनी जल्दी सेट कर दिया। आई एम सो हैप्पी। सेट कर लिया मतलब? आप मुझसे मतलब पूछ रहे हो? आपको पता है अभी ना निकी का फोन आया था और उसने मुझे बताया कि आपने ना माँ को उसके और लक्ष्य के बारे में सब कुछ बता दिया। निकी ना आज बहुत खुश थी। यू नो व्हाट भैया, आप ना वर्ल्ड के बेस्ट भैया हो। वैसे एक बात बताओ, आपने माँ को मनाया कैसे? रिया, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया, सी यू सून, बाय। क्या हुआ? रिया ने क्या कहा? बहुत बुरा फंस गए सोनाक्षी। माँ को लगता है कि निकी का एक बॉयफ्रेंड है और वो दोनों शादी कर लेंगे। अब तो उनके लिव इन रिलेशनशिप वाली बात पता ही नहीं, और निकी को लगता है कि हमने माँ को सब कुछ समझा दिया और माँ इस सबसे ओके है। अब जब वो दोनों मिलेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम इन्हें मिलने से रोकना पड़ेगा। हमें निकी और लक्ष्य को यहाँ आने से रोकना पड़ेगा। ओ नो, लगा? नहीं, फोन नहीं लग रहा। मैं करती हूँ। यस, ये ठीक। आशा, तुम यहाँ छुप के खड़ी क्या कर रही हो? अच्छा, मुझ पे नजर रख रही हो क्या? नजर तो रखनी पड़ेगी ना, तुम हरकत ही ऐसी कर रहे हो। अरे पहले गुड न्यूज तो आ जाने दो, फिर नाम ढूंढ लेना। ये गुड न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है, और अगर अभी कोई नाम ढूंढ लिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। जैसे हमारी शादी के वक्त तुमने 2 साल पहले ही वेन्यू बुक कर दी थी और अल्टीमेटली क्या हुआ? कोर्ट मैरिज, सारा डिपॉजिट का पैसा भी बेकार। एक मिनट, हम अपनी शादी की बात क्यों कर रहे हैं? अभी हमें सौरभ और रोनिता पर ध्यान देना चाहिए। भाई, वो लोग पहली बार पेरेंट्स बन रहे हैं, हमें उनको हेल्प करनी चाहिए। और हाँ, अगर तुम मुझे हेल्प नहीं कर सकते ना यहाँ पे बैठ के, तो मुझे डिस्टर्ब भी मत करो। अच्छा ठीक है, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। बताओ क्या नाम पसंद किया अब तक? 2 नाम डिसाइड हुए हैं, अनिर्बान और अर्कोदया। ये दोनों ही बॉयज के नाम है, गर्ल्स के नाम क्यों नहीं डिसाइड किया अब तक? आशा, अभी हमारी लाइफ में शुआ ऑलरेडी है, तो दूसरा बॉय होना चाहिए ना।
ये क्या लॉजिक है बजाय कि एक लड़की है तो दूसरी लड़की नहीं होनी चाहिए? वैसे भी लड़के बहुत परेशान करते हैं। लड़कियां भी कुछ कम नहीं होती, लड़का होना चाहिए। विजय, आशा, हेलो। हेलो रमन जी। मैं ईश्वरी बोल रही हूँ। हाँ आंटी बोलिए ना। रमन जी, आप जरा लक्ष्य जी को बता देंगे कि आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। मैं जो भी काम होगा घर से कर सकती हूँ। एक्चुअली लक्ष्य इस वक्त ऑफिस में नहीं है और उनका फोन भी अनरीचेबल है। हाँ, तभी मैं खुद लगाने की कोशिश कर रही थी पर लग ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि आप ही को फोन करके बता देती हूँ। एक काम करता हूँ, अगर वो ऑफिस में आते हैं या उनका फोन लगता है तो मैं उन्हें डेफिनेटली बता दूंगा। जी, थैंक यू। वहां चलते हैं, चलो। चलो। देव, सोनाक्षी, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वहाँ ऑफिस। हाँ माँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग निकल आई, वो बंदा वेट कर रहा है और इसका भी कुछ काम है। हाँ, अर्जेंट मीटिंग है। ये क्या बात हुई? मैंने अभी भी तो कहा कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे कमाल करते हो तुम लोग, परिवार से ज्यादा कोई काम जरूरी होता है क्या? लेकिन माँ, अरे तीनों बहनें आ रही है, उनके स्वागत के लिए तुम लोग नहीं होगे तो कैसे चलेगा? और तो और तुम दोनों का कोई बॉस भी नहीं है। मुझे देखो, मुझे तो अपने बॉस को फोन करके बताना पड़ता है। मैंने कितनी कोशिश की अपने बॉस को फोन लगाने की, उसका फोन ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने दूसरे बॉस को फोन करके बता दिया। तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो। सोनाक्षी आओ, चलो मेरी मदद करो, चलो आओ अंदर।